हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी दैट इज प्रतीक्षा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम किसी भी इरेशनल नंबर को एज एन इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं वो देखेंगे। अल्दो हमें पता है कि √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर है, बट ये सारे नंबर रूट के अंदर होने के बाद क्यों इरेशनल है, कैसे इरेशनल है और क्यों होने चाहिए इरेशनल, ये सब का रीजन मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा। बट मैंने ये भी कहा था कि रूट के अंदर कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि रूट के अंदर होने के बावजूद भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आप जाके देख सकते हो। ओके, चलो अभी ये समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को एज एन इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, उसके लिए हमें एक थ्योरम समझना पड़ेगा। वो थ्योरम एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो उसके हेल्प से हम √2, √3 या किसी भी इरेशनल नंबर को एज एन इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट थ्योरम। ओके, तो थ्योरम क्या दिया है हमें, थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले मैं बता देता हूं। थ्योरम ये कहता है हमें कि लेट P be a प्राइम नंबर। अगर मैं P को कोई एक प्राइम नंबर कंसिडर कर लेता हूं, देन ये कहता है हमें कि देन इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P also divides a, okay, where a is any पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो ये हमारा थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है उस थ्योरम का कि अगर p को हम कोई एक प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं तो p अगर किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p इसके विदाउट स्क्वायर नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, मतलब p a को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, अब उन्होंने p भी है प्राइम नंबर, सो मैंने क्या कहा, एग्जांपल के तौर पे मैंने p की वैल्यू यहां पे 2 कंसीडर कर ली, विच इज एन प्राइम नंबर। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, प्राइम नंबर आपको पता है जो नंबर बस उसी नंबर से डिवाइड होता है वो सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ओके, दैट्स इट। देन और a एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लो मैंने a की वैल्यू यहां पे 6 ले लिया, ठीक है। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो। तो यहां पे क्या कहा उन्होंने, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब p अगर यहां पे a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है। वैल्यू पुट कर लेते हो, देखो दैट इज a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36 अपॉन 2 इक्वल्स टू 18। डिवाइड कर लिया प्रॉपरली। नाउ ये 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, तो दोनों चीज को डिवाइड कर लिया। तो यही मेरा थ्योरम है, अगर p किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p a को भी डिवाइड करता है, ये हमारा थ्योरम है। गॉट दिस? इसे मैं ऐसे कर देता हूं, दोनों हमारे थ्योरम से। तो ये उसका एग्जांपल है, आप कोई भी अनदर वैल्यूज लेके सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये थ्योरम है। अभी इसी थ्योरम का मुझे यूज करना है और इसी थ्योरम के हेल्प से मुझे √2 वाले जो नंबर √2, √3, √5 ये सारे नंबर्स को एज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है। नाउ let us solve one question, that is prove that √2 is an irrational number. ओके, चलो आई होप ये थ्योरम आपको सबको समझ में आ गया है। सो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, प्रूव दैट √2 is an irrational number. ओके, सो यहां पे इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब किसी भी फैक्ट को हम गलत साबित करते हैं, उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है √2 ये इरेशनल नंबर है, तो हम उसे रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे और एंड में बताएंगे कि अगर हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं रूट नंबर को तो हमारा एंड में आंसर गलत आता है, मतलब √2 हमारा रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज आवर assumption इज रॉन्ग। ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट अस सॉल्व। देखो आपको समझ में आ गया, स्टेप्स की तरफ ध्यान दो। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, बट देखो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो मैंने क्या कहा था, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम जा रहे हैं। सो मैंने कंसीडर क्या किया इसे, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर,
मैंने क्या कंसिडर किया, √2 को एज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर कंसिडर किया तो मुझे रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q और a/b। तो यहां पे मैं a/b का फॉर्मेट ले लेता हूं, p/q छोड़ के। चलो, सो नाउ लेट √2 बी ए रैशनल नंबर, देन there exist two integers a and b, so therefore √2 will be equals to a upon b, जहां पे a and b are को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर मतलब दो प्राइम नंबर, दो साथ साथ जब प्राइम नंबर आ जाता है तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों प्राइम नंबर है, मतलब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जो भी हमारा रैशनल नंबर होता है वो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कंसिडर किया जाता है, और जो भी फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है वो हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स यानी उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई होता नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे दूं मैं, देखो सिंपल फॉर एग्जांपल ये है 36 अपॉन 18 नहीं 16 कंसीडर कर लेता। ठीक है, 36 अपॉन 16 ये दो फ्रैक्शन है, ये मेरा रैशनल नंबर है। देखो अब ये भी एक रैशनल नंबर है, इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से कर लिया ये 18 आ गया, 2 से कर लिया ये 8 आ गया, 2 से कर लिया ये 9 आ गया, 2 से कर लिया ये 4 आ गया। इसके आगे डिवाइड होता है क्या? ये नहीं होता है, बिकॉज ये हमारे दो प्राइम नंबर्स हो गए। दो प्राइम नंबर मतलब यहाँ पे अल्दो सॉरी ये यहाँ पे 4 है, अल्दो 4 हमारे प्राइम नंबर नहीं, इवन 9 भी हमारे प्राइम नंबर नहीं, बट इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए हमने को प्राइम उन्होंने कहा है। गेटिंग माय पॉइंट? जब किसी दो नंबर के अंदर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई होता नहीं है तो उसे हम को प्राइम नंबर बुलाते हैं। एंड हियर 9 के फैक्टर जो है बस 3 into 3 into 1 है, दैट, और 4 के फैक्टर्स के 2 into 2 into 1 है, तो 3 और 2 में तो कोई कॉमन नहीं है, तो बस 1 और 1 कॉमन है, सो दैट्स व्हाई इसे हम को प्राइम नंबर बुलाते हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो ये ऐसे हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट का जो भी रैशनल नंबर होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। सो लेट √2 इज इक्वल टू a by b, ये वेर a and b आर दी को प्राइम नंबर्स। अब a और b को प्राइम नंबर्स है, अब मुझे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है बिकॉज ये रूट हटाना है मुझे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो ये हो जाएगा √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दिस इज a स्क्वायर बाय b स्क्वायर एज इट इज। b स्क्वायर डिवीजन है, ये साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देखो यही पे स्टेप्स बढ़ा रहा हूं मैं, तो ये जाएगा ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन ये साइड में जाके डिवीजन हो जाएगा, सो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें वो थ्योरम यूज करना है। मैंने क्या कहा था, किसी भी नंबर को अगर हम प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे a और b क्या है? को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो a भी मेरा प्राइम नंबर हो गया। तो 2 अगर किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देखो 2 अगर किसी a स्क्वायर, 2 क्या है मेरा? एक प्राइम नंबर है। 2 अगर किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब 2 a को भी डिवाइड करता है, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं दैट इंप्लाइज a बाय 2। रीजन इसका बाय थ्योरम लिख दो आप, ठीक है। अगर 2 a को डिवाइड करता है मतलब ऑब्वियसली 2 उसका फैक्टर हो गया, वो उसे अगर डिवाइड कर सकता है तो ऑब्वियसली उसका फैक्टर ही होना चाहिए ना। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। ये हमारा यहां तक a का मुझे एक फैक्टर मिला विच इज 2। गॉट दिस पॉइंट? यहां तक सबको समझ में आ गया? आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब जैसे मैंने a का फैक्टर निकाला 2, अब मुझे b का फैक्टर फाइंड आउट करना है और देखना है कि b का फैक्टर क्या आता है। तो अभी b के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, चलो अब देखो 2 अगर a का फैक्टर है मतलब 2 के सारे नंबर्स ऑब्वियसली 2 के सारे जो फैक्टर से मल्टीपल्स है वो a के फैक्टर हो जाएंगे, राइट। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ लेट a इज इक्वल टू 2c वेर c इज सम इंटीजर। सम मतलब कोई भी एक इंटीजर, एनी इंटीजर भी बोल सकते हो आप या फिर सम इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि अगर 2 a का फैक्टर है तो 2 के सारे मल्टीपल्स हमारे a के फैक्टर बन जाएंगे। गॉट दिस पॉइंट? सिंपल सी बात है ना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये 16 है, ये 2 से डिवाइड होता है,
ठीक है, आंसर 8 आ गया। मैंने क्या कहा था कि अगर किसी एक नंबर को एक नंबर डिवाइड करता है तो उसके मल्टीपल्स भी उसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके मल्टीपल्स में 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके मल्टीपल्स में क्या आएगा? 4 आएगा। तो 16 को देखो 4 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड कर रहा है। 2 के मल्टीपल्स में 8 भी आता है, देखो 6 भी आता है। फिर यहाँ पे एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो जाएगा, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारे मल्टीपल से 2 के जो डिवाइड करते हैं उसे, तो ये उसका रीजन है ना। देखो ये हो गया। फिर अभी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो दिस विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 एंड c का स्क्वायर 4c स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये जो था ना 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे बिकॉज आगे यूज करना है। ठीक है, वो मैंने वहां पे नहीं देता, बट आप एग्जाम में याद रखो कि आप ये पहले दे दो। ठीक है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है मेरे पास, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। रीजन इसका फ्रॉम 1। गॉट दिस पॉइंट। मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, a की नहीं। अभी a का तो फैक्टर मैंने फाइंड आउट कर लिया, 2 है, तो मुझे b का निकालना है, तो ऑब्वियसली a को मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो मैंने a को निकाल दिया। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन, ये साइड में जाके डिवीजन, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 कट हो गया, ये बचेगा 2c स्क्वायर। गॉट दिस पॉइंट ना। देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया ना। 2 मल्टीप्लीकेशन ऑन दिस साइड गोस टू डिवीजन, देयरफॉर c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 2। आई बात समझ में? b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद 2c स्क्वायर था, 2 मल्टीप्लीकेशन ऑन दिस साइड गोस टू डिवीजन, सो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, राइट। अब ना अगेन द सेम थ्योरम, 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब 2b को भी डिवाइड करता है, राइट, एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? b/2। गॉट दिस पॉइंट। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, b का भी फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है? अगेन द 2। इसका रीजन अगेन सेम, बाय थ्योरम। ओके, सो देयरफॉर 2 इज also a factor of b. Got this point? 2 is also a factor of b. अब स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था? a एंड b आर द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मैंने एग्जांपल भी दिया था, देखो आपको 36/16 वाला, राइट। उसमें सिंप्लीफाई हुआ था, 9/4 आया था हमारा, और 9/4 आने के बाद मैंने क्या कहा था? ये दो को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन मल्टीपल 1 के अलावा कोई था क्या? नहीं था। तो यहां पे a का भी कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, b का भी कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, बट a और b कहते हैं को प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई हो सकता क्या? नहीं हो सकता है, बट आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज जो हमने कंसिडर किया था √2 का एज अ रैशनल नंबर वो रॉन्ग है। गॉट दिस पॉइंट? सो अभी देखो ये यहां का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड में अच्छे से। देखो ब्लैक में लिखते थोड़ा सा, हियर we got 2 as a common factor, 2 as a common factor of a and b, okay, which contradicts the fact that no two co-prime number has a common factor other than 1. Okay, so our assumption, जो हमने assumption किया था, our assumption is wrong, और अगर हमारा assumption wrong है मतलब hence √2 is an irrational number, hence √2 is an irrational number, which is the proof of our question. Got this point? So this is a simple way to prove any irrational number as an irrational number. जब हमारा सिंगल कोई एक नंबर आता है, लाइक √2, √3, √5, √7, √11, लाइक दिस, अगर कोई नंबर आ जाते हैं तो सेम सॉल्यूशन रहेगा, बस हमारे नंबर चेंज होते जाएंगे, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो आप √3 √5 को सॉल्व करके देखो, आपने 2-3 सम सॉल्व कर लिया, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएंगे, देन आपको भी इजीली आ जाएगा। तो बस वो थ्योरम याद रखो एंड ये स्टेप्स सारे याद रखो, ये स्टेप्स कहीं पे गलत मत करो। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पार्ट अगर आपका आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।